दोस्तों आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश से नहीं पूरे भारत के अंदर दलित आदिवासी को जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता, वर्ण व्यवस्था, गिर बराबरी, अस्पृश्यता के नाम पर सता जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा है। और यहाँ तक कि दलित आदिवासी की जो बिंदोली निकलती दूल्हे की, पुलिस प्रशासन के होते हुए, कानून व्यवस्था के होते हुए उस पर पथराव कर दिया जाता है। और मैं एक और बात बताता हूँ कि ये पथराव करने वाले लोग, जातिवाद, असमानता, अत्याचार करने वाले लोग बौद्ध धर्म के लोग नहीं हैं, जैन धर्म के लोग नहीं हैं, ईसाई धर्म के लोग नहीं हैं, सिख धर्म के लोग नहीं हैं, या क्रिश्चियन धर्म के लोग नहीं। तो दोस्तों अभी महाशिवरात्रि के अवसर पर खरगोन ज़िले के अंदर एक महिला मंदिर के अंदर शिवरात्रि का दर्शन करने गई थी, पूजा पाठ, तो उसको अछूत हरिजन कहकर अपमानित किया गया और वहाँ से भगा दिया गया और पुलिस सुरक्षा में उसकी पूजा की गई। तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि दलित आदिवासी का जो रक्षक है, ब्रह्मास्त्र है, वो एट्रोसिटी है, आरक्षण है और पुलिस है, कानून है, न कि कोई ईश्वर या परमात्मा उनकी रक्षा कर पा रहा है। जब मंदिर में जाते हैं, जब उनको मार के भगा दिया जाता है, तो वहाँ परमात्मा रक्षा नहीं करता है, 33 करोड़ देवता कोई रक्षा नहीं करता उनकी। वहाँ संविधान रक्षा करता है, कानून रक्षा करता है। तो दोस्तों इस आपको अछूत, नीच और शूद्र मानकर भगा दिया जाता है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि भारत के भूमंडल पर, भारत की धरती पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों ने जन्म लिया था और संविधान दिया, जिस संविधान की वजह से आप शान शौकत इंसानों को, मानवता की इज्जत की जिंदगी जी रहे हो, वरना ये लोग आपको अछूत नीच मानकर घोड़ी पर नहीं बैठने देते। इस बात से स्पष्ट जाहिर होता है कि जिस प्रकार से आप मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, घोड़ी पर नहीं बैठ सकते, ऊंचे आसन पर नहीं बैठ सकते, मूछ नहीं रख सकते और मंदिर में नहीं जा सकते, भोजन नहीं छू सकते और क्या क्या नहीं कर सकते, इससे स्पष्ट होता है कि एक समय वो था कि गले में हंडी थी कि आप ज़मीन पे थूक भी नहीं सकते और पीठ पीछे झाड़ू था कि आप चलो तो आपके पाँव के निशान इस ज़मीन पर लग भी नहीं सकते। इस बात से स्पष्ट जाहिर होता, क्योंकि बात आप मान लीजिए, क्या ईश्वर की जात होती है? अभी थोड़ी दिन पहले आपने देखा होगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू लिया गया किसी पत्रकार के द्वारा, तो उससे पूछा गया जाति की विशेष पर, तो कहते हैं कि मुझे, मेरी जाति पर, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे जाति पर मुझे गर्व है और भगवान ने मेरी जाति में बार बार जन्म लिया। और भगवान का कहते हैं मालूम, जात नहीं जगदीश की, हरिजन की कहाँ हो, जात पात के बीच में मर मत जाना, ये कहते हैं ईश्वर। और कबीर, रविदास, बुद्ध, नानक, जितने महापुरुष संत हुए, सभी ने जाति का तो उल्लेख ही नहीं किया। इंसान की कोई जात नहीं होती, मनुष्य की जात नहीं होती, हाड़ मांस का शरीर, इसकी कोई जात नहीं होती है। लेकिन क्या कहता है, क्या ईश्वर जात होती है, भगवान की जात होती है, भगवान मेरी जाति में जन्म लेता है। तुम्हारी जाति में भगवान क्यों जन्म लेता है बताओ? ऊंची जाति इसलिए, तुम घोड़ी रोकते हो इसलिए, छुआछूत करते हो इसलिए, भेदभाव करते हो इसलिए, मारते पीटते हो इसलिए। तो बार बार कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरे दिमाग में बार बार यही मैं पूछना चाहता हूँ कि एक समय वो था, अगर दलित आदिवासी को अपने धर्म पर होने पर गर्व है तो एक बार मनुस्मृति पढ़ ले। और गर्व किस बात का? अब मंदिर में जाओ तो मारा जा रहा है। तो मैं बता दूँ कि मुस्लिम अपने धर्म के इस्लाम के अंदर अपने धर्म के लोगों के साथ जातिवाद, असमानता के नाम पर मस्जिद में आने से नहीं रोकता, सिखों को मंदिर में आने से नहीं रोकता, ईसाई क्रिश्चियन लोगों को मंदिर में आने से नहीं रोकता, जातिवाद, भेदभाव, अत्याचार नहीं करता, या क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है या अन्य धर्म के कोई भी लोग अपने धर्म के लोगों के साथ, अपने धर्म के अनुयायियों के साथ गैर बराबर, असमानता, अत्याचार, शोषण नहीं करता। लेकिन ये जो हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है, हम पूरे भारत में देखने को मिल रही है कि दलित आदिवासी पर जो शोषण का उबाल खा रहा है पूरे भारत के अंदर। कि दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते, तो मुझे अकेले में रोना पड़ता है। मैं बहुत फुट के रोता हूँ कि इंसान को अछूत तो जातिवाद के नाम से कितना सताया जाता है, कितना शोषित किया जाता है, कितना पीड़ित किया जाता है। कि पुलिस सुरक्षा के रहते, पुलिस महकमे के रहते, पुलिस फोर्स के रहते हुए पथराव कर दिया जाता है। मंदिर के सामने आप नहीं गुजर सकते। क्या दलित को मंदिर में गुजरने भगवान अछूत हो जाएगा?
ये कुछ समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब के साथ भी यही हुआ, कबीर के साथ यही हुआ, रविदास के साथ, जितने महापुरुष सभी के साथ यही हुआ। आपको पता है एक लव का अंगूठा कटवा दिया गया, बाबा साहब को बाहर ऊपर से पानी पिलाया, मंदिर में घुसने नहीं दिया इन लोगों ने। तो बाबा साहब ने इसी वजह से इसी वर्ण व्यवस्था ऊँची गिर गई थी कि सन 1956 में 10 लाख लोगों के साथ उसने वो अपनाया था। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आप लोगों को सोचना चाहिए कि जो व्यवस्था है जो इसके बाद आप मंदिर में जाइए, कहीं भी जाइए, ये कीजिए वो कीजिए, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कब तक चलता रहेगा। तो इंसान को इस बात पर समझना चाहिए, है ना, हमारा संदेश देते हैं आप लोगों को।